धुरंधर, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जबरदस्त एक्शन, ड्रामा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे के जो नंबर्स हैं वो भी उतने ही धमाकेदार हैं? आज हम इसी ब्लॉकबस्टर के फाइनेंस को डिकोड करने वाले हैं। देखेंगे कि इसे बनाने में आखिर कितना खर्चा हुआ और इसने बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी कमाई की। तो अब जब इसका सीक्वल बस आने ही वाला है, सवाल बहुत सीधा है। इस फिल्म ने असल में सच में कितनी कमाई की? क्या ये आंकड़े उतने ही बड़े हैं जितनी बड़ी ये फिल्म खुद थी? चलिए जरा हिसाब किताब की दुनिया में उतरते हैं और पता लगाते हैं। तो चलिए सस्पेंस को यहीं खत्म करते हैं। जवाब है हाँ, धुरंधर एक जबरदस्त एक प्रॉपर धमाकेदार ब्लॉकबस्टर थी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा मैथ्स है, गणित है। लेकिन ये ब्लॉकबस्टर शब्द, इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक टैग नहीं है जो किसी भी हिट फिल्म को दे दिया, नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में इसका एक बहुत ठोस, एक टेक्निकल मतलब होता है जो पूरी तरह से नंबरों पर टिका होता है। और धुरंधर ने उन नंबरों के साथ क्या किया, अंदाजा लगाइए। ये बन गई भारतीय सिनेमा के इतिहास की चौथी, जी हाँ, फोर्थ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। तो इंडस्ट्री का वो फॉर्मूला है क्या? देखिए, बात बड़ी सीधी है। अगर कोई फिल्म अपने टोटल बजट से 4 गुना 4 टाइम्स ज्यादा कमा ले तो उसे ब्लॉकबस्टर का टैग मिलता है। और धुरंधर, उसने तो इस निशान को कह सकते हैं बहुत ही आराम से पार कर लिया। तो ठीक है, ये 4 गुना का आंकड़ा आया कहाँ से? किसी भी फिल्म की कहानी फाइनेंशियली शुरू होती है उसके बजट से। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी ग्रैंड फिल्म बनाने में पैसा लगा कहाँ? आइए एक नजर डालते हैं। फिल्म को बनाने से लेकर उसे सिनेमा घरों तक पहुंचाने तक, यानी प्रोडक्शन और मार्केटिंग मिलाकर जो टोटल खर्चा आया वो था 325 करोड़ रुपए। यही वो पहाड़ था, यही वो नंबर था जिसे फिल्म को पार करना था प्रॉफिट में आने के लिए। और ये पैसा बटा कैसे था, ये देखना भी काफी दिलचस्प है। देखिए, सबसे बड़े जो हिस्से थे वो गए मार्केटिंग और स्टार कास्ट की फीस पर। इससे साफ पता चलता है कि फिल्म को प्रमोट करने और बड़े नाम जोड़ने में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बाद सेट्स, वीएफएक्स और बाकी क्रू पर भी अच्छा खासा खर्च हुआ। और यहाँ देखिए स्टार पावर का असली खेल, अकेले लीड एक्टर की फीस ही देखिए, 50 करोड़। ये टोटल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ये दिखाता है कि एक बड़ा चेहरा फिल्म के लिए कितना मायने रखता है। तो ये तो हुई खर्च की बात। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी कि कमाई। देखते हैं कि ये 325 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कैसे वापस आया और उससे भी जरूरी कितना मुनाफा बनाकर गया। ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। कमाई का असली किंग कौन है? बॉक्स ऑफिस। सिनेमा घरों से जो कमाई हुई उसके सामने ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स की कमाई बहुत छोटी लगती है। दबदबा तो थिएटर्स का ही है। और वो बॉक्स ऑफिस का जादुई आंकड़ा कितना था? ये था लगभग 1350 करोड़ रुपए, 1349.65 करोड़ पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस से। यही वो रॉकेट फ्यूल था जिसने फिल्म की सफलता को बिल्कुल आसमान पर पहुंचा दिया। और कहानी जैसा कहते हैं यहीं खत्म नहीं होती। सिनेमा घरों से उतरने के बाद भी फिल्म की कमाई जारी रही। नेटफ्लिक्स, टीवी राइट्स और म्यूजिक, यहाँ से भी करोड़ों की एक्स्ट्रा इनकम हुई जिसने टोटल प्रॉफिट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब हमारे पास खर्च के नंबर भी हैं और कमाई के भी। तो अब वक्त है फाइनल कैलकुलेशन का। बॉटम लाइन क्या है, असल मुनाफा, प्रॉफिट कितना हुआ? और मुनाफे का वो आंकड़ा है, तैयार हैं, 1169 करोड़ रुपए, 1169.65 करोड़। ये आंकड़ा, बस यही आंकड़ा इस फिल्म को एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर बनाता है। कैलकुलेशन बिल्कुल सीधी है, टोटल कमाई में से टोटल लागत निकाल दीजिए। लेकिन नतीजा देखिए कितना असाधारण है। ये मुनाफा ही धुरंधर को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल मील का पत्थर बना देता है। अगर इसे और आसान भाषा में समझना हो तो ऐसे समझिए, प्रोड्यूसर्स ने फिल्म पर लगाए हर एक रुपए पर वापस 3 रुपए कमाए। ये होता है 300% का अविश्वसनीय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सफलता को इससे सरल तरीके से शायद ही समझाया जा सकता है। अब इतनी बड़ी सफलता के बाद एक सीक्वल तो बनता ही है ना? लेकिन धुरंधर 2 की कहानी फाइनेंशियली
और भी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि उसकी सफलता की नींव पहली फिल्म ने ही रख दी थी। जरा यहाँ देखिए, दोनों फिल्मों की रिलीज में कितना कम अंतर है। और ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। असल में दोनों फिल्मों को एक साथ ही शूट कर लिया गया था। इससे क्या हुआ, समय भी बचा और पैसा भी। और यहीं पर कहानी एक बिल्कुल ही असाधारण मोड़ लेती है। धुरंधर 2 ने सिनेमाघरों में आने से पहले ही अपने डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स बेचकर लगभग 245 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। मतलब एक भी टिकट बिकने से पहले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये सीक्वल रिलीज होने से पहले ही प्रॉफिटेबल है, मुनाफे में है। ऐसा फिल्म बिजनेस में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इस पूरे एनालिसिस से, इस पूरे पड़ताल से 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, बॉक्स ऑफिस आज भी कमाई का किंग है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी, स्ट्रीमिंग और टीवी राइट्स अब एक बहुत बड़ी सेकेंडरी इनकम बन चुके हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी, एक जबरदस्त हिट एक ऐसी फ्रेंचाइजी बना सकती है जो रिलीज से पहले ही प्रॉफिट कमाने लगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब सीक्वल पहले से ही मुनाफे में है, तो क्या धुरंधर 2 पहली फिल्म से भी बड़ी हिट साबित होगी? इसका जवाब तो अब हमें जल्द ही मिल जाएगा।